गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जिनका जिनका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है, उन सभी बच्चों के लिए मैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, एमसीक्यू लाया हूँ। ये आपका सेट 2 है, यानी कि ये आपका 2024 में पूछा गया था प्रश्न पत्र है। चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, साथ में इसका हम लोग सही सही आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों एक एक करके सारा प्रश्न और सारा प्रश्नों का एकदम सही सही आंसर। जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं कक्षा 10 के, जरूर से जरूर सारा एमसीक्यू वाला मेरा वीडियो देख के ही जाइएगा। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सबका उस टाइम पूछा गया था और आपके 2026 फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोपीय महाद्वीपों का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुलीन वर्ग थे। कौन थे? कुलीन वर्ग। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में आपका क्या पूछा गया था? 2 में पूछा गया था 1434 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जल वेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ के अधिकांश कौन सा राष्ट्र शामिल था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन थे। कौन थे? जर्मन। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। 3 में आपका पूछा गया था, क्या पूछा गया था? प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी थे। क्या थे? इनमें से सभी। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 में आपका क्या पूछा था? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 4 में आपका पूछा गया था 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुर्राहिला आंदोलन गुरडेम की पहाड़ियों पर फैला गया। गुरडेम भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या पूछा गया था? 5 में पूछा गया था अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा था इनमें से सभी। लागत को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जिम्मेदारियों का बहिष्करण करना। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या पूछा गया था? भारत से अफीम का निर्यात कहाँ से किया गया था? तो भारत से अफीम का निर्यात जो है आपका चीन से किया गया था। कहाँ से किया गया था? चीन से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 में आपका क्या दिया हुआ है देखते हैं। 2024 मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? ठीक है, तो आपका भारत का रहता था। किसका दबदबा रहता था? भारत का रहता था। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया था गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन थी? तो पहली पुस्तक आपका बाइबल थी। क्या थी? बाइबल। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में आपका क्या दिया हुआ है? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका पुर्तगालिन मिशनरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल।
चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में लिखा हुआ है आपका, वे साधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग किया जाता है ये किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो ये जो है आपका संभावित संसाधन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। 13 में क्या पूछा गया था? सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं और भी MCQ का वीडियो लाऊंगा, ठीक है। एक बच्चे बोल रहे थे कि सर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चंस करा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं 5 मार्क्स का भी क्वेश्चंस करा दूंगा इसके बाद वाला वीडियो में। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा इसका सही आंसर लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। बाणगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन में 15 देखते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है? निम्न में किनका मानना था कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नागरिक अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? तो इसका ऑप्शन चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 15 का आपका ऑप्शन दिया हुआ है सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया था, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? तो आपका 1987 को बनाया गया था, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेबिका। क्या हो जाएगा? अरेबिका। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में आपका क्या पूछा है? मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता इनमें से सभी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मरमुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय। क्या हो जाएगा? संघीय। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में पूछा गया था, अमेरिका समाज की आंतरिक समस्या के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलेट्स ने किया था, ठीक है। तो इसी तरह से आपका 22 प्रश्न खत्म हुआ। चलिए बच्चों हम लोग 23 नंबर देखते हैं और कुछ ही प्रश्न आपके बचे हुए हैं। 23 प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपका पूछा गया था, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों के हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति समझौता। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, विश्व में किस प्रकार की भिन्नता आज बड़ी व्यापक हो रही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, सूर्य काशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुजन समाज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 26 आपका पूछा है, किस विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार का वस्तुओं का कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, भारत के सकल घरेलू
उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे जरूर से जरूर इस वीडियो को देख के जाइएगा। ये आपका 2024 का प्रश्न पत्र है। हो सके तो एग्जाम में इससे एमसीक्यू पूछा जाएगा बार बार। एमसीक्यू रिपीट किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका 2024 का 2024 का ये लास्ट प्रश्न है। मैं बाकी 15 साल का क्वेश्चन मैं आप सभी बच्चों को करा दूंगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता किस दिवस मनाया जाता है? तो आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 5 मार्क्स। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। 5 मार्क्स के बाद मैं और 8 सेट एमसीक्यू आज ही करवाऊंगा। सारे बच्चे जरूर से जरूर सारे वीडियो को देख के अच्छी तरह से याद करके तैयार हो जाइए 7 फरवरी 2026 को एसएसटी का एग्ज़ाम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।